अल्फा एक साधारण लड़का था। उसका जीवन साधारण था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके सपने बड़े थे। अल्फा हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वह हमेशा से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे। वह अपनी पहचान की तलाश में था। अल्फा के जीवन में कई कठिनाइयां आईं। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कमजोर समझा जाता था, लेकिन अल्फा ने हार नहीं मानी। वह अपने सपनों को सच करने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि उसे कुछ खास करना है। वह अपनी शक्ति की तलाश में था। एक दिन अल्फा को एक ज्ञानी व्यक्ति मिले। वह व्यक्ति एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। अल्फा ने उनके पास जाकर उनसे कुछ सीखने की इच्छा जताई। उन्होंने अल्फा को आभा के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि आभा एक अदृश्य शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आभा एक शक्ति है जो हर व्यक्ति में होती है। यह एक ऊर्जा है जो हमें घेरे रहती है और हमें हमारे कार्यों में सहायता करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आभा और भी प्रबल हो जाती है। यह एक ऊर्जा है जो हमें घेरे रहती है। ज्ञानी व्यक्ति ने बताया कि आभा को महसूस किया जा सकता है जब हम ध्यान करते हैं या प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। यह हमें शांति और संतुलन प्रदान करती है। ज्ञानी व्यक्ति ने अल्फा को बताया कि आभा को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों से आभा शक्तिशाली बनती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे दिल से काम करते हैं तो हमारी आभा और भी चमकदार हो जाती है। सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों से आभा शक्तिशाली बनती है। ध्यान और योग भी आभा को मजबूत करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो हमारी आभा और भी प्रबल हो जाती है। यह शक्ति हमें जीवन में सफलता दिला सकती है। ज्ञानी व्यक्ति ने अल्फा को बताया कि जब हम अपनी आभा को पहचानते हैं और उसे मजबूत करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा ने ज्ञानी व्यक्ति की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसने सकारात्मक सोच अपनाई। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे बताया कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। अल्फा ने इन बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि सकारात्मक सोच और धैर्य से ही वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। अल्फा ने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे भी अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। उसने अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझा और उनकी मदद के लिए आगे आया। धीरे धीरे लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानने लगे। धीरे धीरे उसकी आभा शक्तिशाली होने लगी। उसकी सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन को शांत रखता। इससे उसकी आभा और भी चमकने लगी और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। अल्फा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति बढ़ रही है और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा है। उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन गया। उसकी आत्मविश्वास ने उसे और भी साहसी बना दिया। अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी असफलताओं से सीखा। अल्फा ने समझा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। इससे वह और भी मजबूत और समझदार बन गया। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी और संघर्ष ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उससे सीखने की कोशिश करते। अल्फा ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और दूसरों को भी सकारात्मक सोच और धैर्य का महत्व समझाया। अल्फा की कहानी हमें आशा देती है। यह हमें बताती है कि हम सभी में असीम शक्ति है। हमें बस अपनी आभा को पहचानने और उसे मजबूत करने की जरूरत है।
हमारे विचार हमारी आभा को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार हमारी आभा को कमजोर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भी खुश करते हैं। यह प्रकाश की तरह फैलता है। इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। यह हमारी आभा को और भी शक्तिशाली बनाएगा। अल्फा की कहानी हमें एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम हमेशा एक नया रास्ता चुन सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। यह हमें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें इस शक्ति को जागृत करने में मदद करते हैं। यह हमें अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना, समुद्र तट पर दौड़ना और खुले मैदान में खड़े होना हमें इस स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। आइए हम सभी अल्फा की तरह बने। अल्फा की तरह हम भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपनी आभा को मजबूत करें। योग और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। प्रकृति के बीच समय बिताना हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। आइए हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। जब हम अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखते हैं तो हम न केवल अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी भलाई सुनिश्चित करते हैं। सामुदायिक बागवानी, समुद्र तट की सफाई और पेड़ लगाना ऐसे कदम हैं जो हमारी दुनिया को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं।